मैच के लिए पहली पारी के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सिराज भाई को। सिराज भाई, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू आशीष उपाध्याय सर। अभी हमने शक्ति भाई कहा तो हमारे जादव सर ने कहा कि इन्हें शक्ति भाई ने शक्तिशाली भाई कहे। इनकी कट काठी को देखते हुए चलिए चलते हैं लाइव कमेंट्री की जानिब। इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज घनश्याम है तैयार, बल्लेबाजी मार्ग पर है सुदेश और दर्पण। सो दर्पण को देखा। एवेंजर्स जीसी भाई प्लीज किसी को भेजिए प्लीज। सर 12th मैन भेजिए प्लीज। आपका 12th मैन हमारे कॉम बॉक्स में आना मैंडेटरी है प्लीज। एवेंजर्स और कौन है टीम और दूसरी कौन है? अनबीटेबल। सो पहली गेंद यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर, यह गेंद पहली ही गेंद पर अपर कट किया है, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के जानिब। एक रन जरूर हासिल किया, यहां से दूसरे रन की कोशिश और सफलता। सो 12th मैन यहां पर आ चुके हैं। यस सर, यहां पीछे आ जाइए। मैं खा नहीं रहा हूं फिर भी रख लेता हूं। हाँ पी लूंगा। अपर कट किया है यहां पर, एक रन लिया, मात्र एक रन। स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 3 रन। घनश्याम अपनी ओवर की अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे दर्पण। घूम गया घनश्याम। गेंदबाजी मार्ग से सामना करेंगे दर्पण। फुल टॉस गेंद उठाकर खेलने का प्रयास, गेंद जा रही है डीप काउ कॉर्नर जोन पर। एक रन हासिल किया, दूसरे रन की कोशिश, उसमें मिली सफलता। स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। थैंक यू सर। फील्ड में परिवर्तन यहां पर। काउ कॉर्नर जोन पर फील्डर खड़े थे नंबर 45, उन्हें हटाकर 1 नंबर वाले जर्सी यानी नितेश स्ट्राइक पर है दर्पण। लोअर फुल टॉस जड़ों में डाली है, गेंद हवा में है और यह सफलता। फील्डर को हटाकर वहां लाने का मकसद यही था कि कैच को पकड़ना। डीजे थैंक यू डीजे। इस बार नौजवान दिलों की धड़कन, 1 मैन आर्मी, 1 एंड ओनली मिस्टर नाम यहां से आना चाहिए, मिस्टर जयंती सर इज ऑन मार्क। भैया दर्शक तो दर्शक, कैमरे की भी नजरें सर पर जमी हुई होगी। जयंती जैन सर, डबल जे सर। अगर घनश्याम ने बोल लिया तो बोनस नहीं है भाई। उठाकर खेला, हवाई फायर, नीचे है फील्डर। ओह माय गॉड, ये लगता है ये बंदे ने वॉलीबॉल ज्यादा खेला है, क्रिकेट कम। बिल्कुल सिमिलर स्ट्रोक, गेंद आई और वॉलीबॉल स्टाइल पुश, गेंद निकल गई। बिल्कुल अगले नेट पर पास करना चाह रहे थे लेकिन नेट काफी दूर है मेरे भाई। ये क्रिकेट है, इसका ख्याल रखें, हाथ पर फेविकॉल लगाए।
थैंक यू डीजे। अंपायर कैमरा संभाले, गोप्रो है वरना आप गोप्रो हो जाएंगे। सर आप भागकर गए थे, दौड़कर आ जाए। चलिए थैंक यू। सो यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, जिसके चलते अंपायर ने वाइड करार दिया। एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा है। यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन स्ट्राइक पर है। नौजवान दिलों की धड़कन, एक दमदार आयोजक, एक बड़े दिल के मालिक जे जे साहब। बाहर जाती हुई है गेंद, अपील विकेट कीपर की, लेकिन स्कोर वहीं रुकता हुआ मात्र 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे दिनेश जैन साहब। गेंदबाजी मार्ग पर दीपक अपनी गेंदबाजी मार्ग से तैयार। सामना करेंगे दिनेश जैन साहब। लोअर फुल टॉस गेंद आके आकर खेलने का प्रयास, गेंद रही बल्ले से दूर, गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, स्कोर वहीं रुकता हुआ 8 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, बल्ले का ऊपरी किनारा, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। इससे पहले कि गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर जाती, अनफॉर्चुनेटली पकड़ लिया गया इस गेंद को। मिले मात्र 2 रन यहां पर। एक 1.3 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, काफी रूम था लेकिन कुछ खासा फायदा नहीं हासिल कर पाए दिनेश सर। स्कोर वहीं रुकता हुआ 10 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। ए भाई वहां करेक्शन कर। जैन सर, दिनेश नहीं, दिनेश स्लैश जेजे लिखा है ना। 12 प्लेयर चलेगा। हाँ? इधर देखिए। वो जेजे डाल। हाँ भेजो ना। वो लाइव में चला गया भाई वो नाम। हाँ। नहीं नया नए इसमें आएगा। इस बार उठाकर खेला है, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के जानिब, सीमा रेखा के बाहर। छत 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 4 रनों के लिए चौका। कभी यहां कभी वहां और वहां यहां, पहले आप में नवाब साहब की गाड़ी छूट गई थी। इन दोनों बंदों ने पहले आप में बाउंड्री छोड़ दी। क्या सर इसकी सर की नजरें भाई नहीं सर बोल रहे इधर विस्की नहीं बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। पर वो जो राइट में आ गया ना, वो लाइव हो गया। हमारे सीनियर अंपायर जादव सर एक खुश मिजाज इंसान, एक बड़े दिल के मालिक, हमेशा हंसते खेलते रहने वाले, और ऐसा होना भी चाहिए सर, क्योंकि मैंने सुना है कि इंसान जितना हंसता है उतना उसकी उम्र बढ़ती है। कि 4 दिन जनता अपना काम बनता। ओहो हवाई फायर, हवा में है गेंद, नीचे है फील्डर, नो मैंस लैंड एरिया में गिरी है गेंद, मिले मात्र 2 रन। इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। दिनेश
आइसक्रीम लाके दे सर को, लाके दे। कितना है बॉक्स अभी? पानी दो ना, पानी लेके आ जल्दी। दोनों बॉक्स इधर लेके आ जाओ और आप फ्री हो जाओ। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, राजू की ये गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। भाई लेके आ जा आइसक्रीम। सो राजू अपनी ओवर की अगली गेंद लेके तैयार। लेग स्टंप के चलते बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का। एक और अतिरिक्त रन तक खाते में जरूर यहां पर मिलेगा। इस एक रन के चलते स्कोर बढ़ा 18 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 2.2 ओवर का खेल अब तक समाप्त। करंट रन रेट की बात की जाए तो 7.71 के करंट रन रेट से बल्लेबाजी यहां पर होती हुई दिनेश जेजे सर 5 रन की नाबाद पारी पर अब तक खेलते हुए 7 गेंदों का सामना किया है और सुदेश सर ने 5 गेंदों में 9 रन स्कोर किए हैं। आगे आकर खेलने का प्रयास, गेंद रही बल्ले से दूर, गई विकेट कीपर के दस्तानों में। जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय लेवल का मैच दर्शाता हुआ ऐसा महसूस हो रहा है कि इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में ये मैच चल रहा है और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा मैच। बिल्कुल उसी तरह का वातावरण, उसी तरह की आबो हवा यहाँ पर आती हुई। पीछे नेट्स की तरफ देखें, अब फाइन लेग पे देखें, थर्ड मैन पे देखें, छोटे छोटे बच्चे नेट्स पे प्रैक्टिस करते हुए और उसके बीच यहाँ पर मैच चलता हुआ। तो खूबसूरत दृश्य हमारी लाइव कैमरे की आंखों में ये नजारे कैद होते हुए YouTube के माध्यम से 190 देशों में लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा ये मैच। इस मैच का आनंद लेते हुए तकरीबन 1.25 लाख दर्शक इस मैच को अपनी जीती जागती आंखों से देखते हुए, अगर एक आध ऊपर नीचे हो जाए तो अलग बात है, लेकिन तकरीबन 1.25 लाख लोग इस मैच का आनंद लेते हुए और अपनी जीती जागती लाइव आंखों से इस मैच में तकरीबन 10,000 दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए। ये हमको मालूम है ना, लाइव पे थोड़ी किसी को मालूम है। ओ सुदेश ने उठाया है इस बार, गेंद जाती स्ट्रेट बाउंड्री की जानिब, 1 रन लिया है, दूसरे रन की कोशिश, सफलता यहां पर मिली। 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ। इस 2 रन के चलते स्कोर अपडेट 21 रन। शुभम लेना, शुभम बहुत कड़ा करे। 3 ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और रनों की गति में अब तक कोई बहुत बड़ा इजाफा, कोई हेर फेर देखने को नहीं मिला। मात्र 1 और 2 रन के साथ ही स्ट्राइक को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब यहां से जरूरत रनों की गति में इजाफा किया जाए ताकि एक सम्मानजनक टारगेट, एक सम्मानजनक स्कोर तक आपकी टीम पहुंच सके। एवेंजर्स बड़े हिट का प्रयास अब करना होगा। देखिए इंटरनल की टीम यहां पर एंजॉय करती हुई, कैमरे की दृश्य आंखों से आपको दर्शाया जा रहा है बड़ी स्क्रीन पर। बहुत खूबसूरत फॉलो थ्रो गेंदबाज का मैं कहूंगा। देखिए क्या गेंदबाज ने अपना एफर्ट दिया है, गेंदबाजी मार्ग से पॉपिंग क्रीज से दौड़ते हुए गए हैं शॉर्ट स्क्वायर लेग की जानिब, यह तारीफ करनी होगी। तो ये कैमरा इस वक्त बड़ी स्क्रीन पर दर्शा रहा है, ये इनके उदास चेहरे बता रहे हैं कि हम पहला मैच हार गए हैं, लेकिन हमारे हौसले अभी भी बुलंद हैं। अगला मैच हम जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी अगला मैच हम जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। वो कहते हैं ना कि लहरों के डर से कश्ती पार नहीं होती, लहरों के डर से कश्ती पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको कोशिश करनी है अगली मैच में, सफलता और कामयाबी जरूर आपके कदम चूमेगी। इस बीच अगली गेंद 1 नंबर की जर्सी नितिन दास में भी नितेश, और खूबसूरत गेंद ये जा रही है पॉइंट बाउंड्री के जानिब, सीमा रेखा के बाहर, चौका डीजे।
थैंक यू डीजे। फील्ड में थोड़ा परिवर्तन यहां पर देखिए, एक्स्ट्रा डीप, एक्स्ट्रा बाउंड्री पर, कवर बाउंड्री पर एक प्लेयर को डीप पर भेजा है और जो डीप स्क्वायर लेग का प्लेयर था उसे सर्कल के अंदर लिया गया है, यानी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदबाजी होगी है। जी हाँ, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी, लेकिन दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड का मिलता हुआ, एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ। सर आप रिक्वेस्ट नहीं, आप आदेश दीजिए, आप सीनियर हैं। ओहो, बड़ा हिट खेला, हवा में है ये गेंद, नो मैंस लैंड एरिया में गिरी। दूसरे रन की कोशिश, क्या होगी सफलता या रनआउट का मौका है, यहां पर खतरा टला। खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, बैठे बैठे 2 रन का सहारा हुआ। इस 2 रन के चलते स्कोर एक हल्की सी अपडेट लेता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ इस वक्त 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओहो, बाहर निकलकर अपर कट किया है, ये गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन बाउंड्री के करीब। फील्डर इससे पहले के फील्ड कर दे। 2 रन तेजी के साथ मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। सुदेश, दिनेश सर जे 10 गेंदे 7 रन, सुदेश 11 गेंदे 19 रन की नाबाद पारी। हल्के हाथ से बिल्कुल स्ट्रेट, 1 रन लिया है। दूसरे रन की कोशिश, सफलता मिली। तीसरे रन का प्रयास और मिली है सफलता। अंपायर गोप्रो गिरा है, उठा दे प्लीज। गोप्रो आने वाला अगला गेंदबाज प्रवीण। देखिए बड़ी स्क्रीन पर, देखिए आप क्या दर्शाया जा रहा है। बहुत ही उम्दा आला दर्जे की वीडियोग्राफी मैं कहूंगा। जेएम के प्रीमियर लीग में जिस तरह से कैमरे का सेटअप है और जिस तरह से ये लाइव दिखाया जा रहा है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जे सर के लिए। 1 मैन आर्मी। जेएम परिवार के सबसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य और इस पूरी कंपनी के कर्णनायक, जिन्होंने अपनी उम्दा पारी से, सर मैच स्टॉप रखे 1 मिनट। क्या हुआ? पता नहीं। इस बार जीती हुई टीम को दर्शाया जा रहा है। इमोर्टल्स, बड़ी स्क्रीन पर देखिए इनके चेहरों पर कितनी मुस्कान है। मतलब ये इनके चेहरे बता रहे हैं कि एक मैच जीतकर हम टेंशन फ्री होकर डगआउट पर है, लेकिन अगला मुकाबला वापस आपका इंटरनल से है। वो अच्छी गेंद, इस बार फुल लाइन डिलीवरी थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर फाइन लेग पर। 1 रन हासिल किया बल्लेबाज ने। सो शिशिर, जिस बंदे ने इससे पहले मैच में एक बहुत धाकड़ और आक्रामक बल्लेबाजी की थी और अपनी टीम को 1 मैन आर्मी की तरह जीत का सेहरा पहनाया था, शिशिर।
अभी क्या ठंडा पीला के गले बिठा था क्या भाई? अरे नहीं यार, आधे घंटे बाद। जिस बंदे ने अपना अर्धशतक पूरा किया था, शिशिर, आगे आकर के लाओ, माय गॉड, यहां पर फिर से एक लाइफलाइन शिशिर को। आज किसी का दिन नहीं है भैया, आज सिर्फ शिशिर का दिन है। इससे पहले मैच में एक लाइफलाइन मिली और अपनी टीम को जीत के पायदान पर लेकर चला गया। 50 रन ठोक दिए थे अपने बल्लेबाजी से। तो यहां पर नो का इशारा अंपायर का। और मिलेगा फ्री हिट। देखिए क्या खूबसूरत अंपायरिंग हमारे दोनों ही अंपायर के माध्यम से। 30 यार्ड सर्कल के बाहर में भी प्लेयर खड़ा था, जिसके चलते अंपायर ने इसे इनलीगल डिलीवरी करार दिया और नो का इशारा मिलता हुआ। ये पटकी हुई है गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। स्टैंड टू डिलीवर करना चाहते थे, लेकिन गेंद रही बल्ले से दूर, गई विकेट कीपर के दस्तानों में। विक्रांत गेंदबाजी मार्ग पर, एक जबरदस्त से गेंदबाज, पटकी हुई है गेंद, हवा में है, नीचे है विक्रांत, नो मैन्स लैंड एरिया में गिरी है गेंद। फिर से एक मौका, यहां पर रनआउट का है, लेकिन क्या जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। तालियां होनी चाहिए एवेंजर्स इस खूबसूरत रनिंग के लिए। मेरे को शेड्यूल है, शेड्यूल गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। नेक्स्ट मैच ब्लास्टर और चैलेंजर्स। दोनों ही कप्तान से गुजारिश है, इनिंग की समाप्ति से पहले आ जाए, आगे बढ़कर खेला। ये स्ट्रोक हवा में है और नीचे, फील्डर आने से पहले नो मैन्स लैंड एरिया में गिरी है गेंद। 1 बाउंस अटेम्प्ट जरूर किया यहां पर, लेकिन 2 रन हासिल किया है। रन आउट का मौका बन सकता है, लेकिन खतरा टला। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 49 रन। देखिए यहां पर अगर रन रेट की बात की जाए तो मात्र 1 रन दूर है 10 के करंट रन रेट से एवेंजर्स। अब यहां आखिरी 6 गेंदों में अगर एक 10-12 रन आ जाए तो मे बी के 10 के रन रेट से बल्लेबाजी करनी होगी अदर टीम को, लेकिन कहा नहीं जा सकता। अभी भी शिशिर जैसा बल्लेबाज विकेटों पर मौजूद हैं और 6 गेंदें अभी भी बाकी है। देखिए करंट रेट जो दर्शा रहा है वो 9.80 का दर्शाता हुआ, लेकिन अगर इस एतबार से बल्लेबाजी हुई तो 60 के अंदर स्कोर रहेगा। लेकिन अगर इससे ऊपर अगर प्रयास किया गया, एक आधा अच्छा बड़ा हिट आ जाए आने वाली गेंदों में, तो एक बड़ा स्कोर सेट करने में कामयाब हो सकती है एवेंजर्स। लेकिन गेंदबाजी मार्ग पर है 1 नंबर वाला गेंदबाज नितेश। इस बार लोअर फुल टॉस बनाकर बिल्कुल स्ट्रेट खेला है, कॉम बॉक्स की तरफ आती हुई है गेंद। 1 रन प्राप्त किया, दूसरे रन की कोशिश, उसमें मिली है सफलता। 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन फील्डिंग वाली टीम भी बोल रही है हार का फैसला हुआ नहीं, नहीं भला क्यों हारनी है। पटकी हुई है गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का मिलता हुआ।
सर जिस तरह से मैं अभी कह रहा था कि बल्लेबाज कोशिश जरूर करेंगे, प्रयास जरूर करेंगे बड़े हिट लगाने का, लेकिन गेंदबाजों की भी तारीफ करनी होगी कि इनके भी इरादे ये दर्शा रहे हैं कि ये कम से कम रनों में रोकने का जरूर प्रयास करेंगे एवेंजर्स को। पटकी हुई है गेंद, उठाकर खेलने का प्रयास, गेंद रही बल्ले से दूर, गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, स्कोर वहीं रुकता हुआ 52 रन। बिल्कुल देखिए बल्लेबाज जो है वो शफल होकर खेल रहे हैं अपनी क्रीज से, जिसका एडवांटेज जो मिलता है वो नितेश को मिल रहा है, और बिल्कुल सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके कदमों को देखते हुए गेंदबाजी। समझ चुके हैं नितेश के किस तरह से गेंदबाजी करने की जरूरत है, कि बल्लेबाज पहले से ही अपनी क्रीज लेग स्टंप के बाहर अगर खड़ा है और मैं उसी एंगल पर गेंदबाजी करूंगा तो बड़ा हिट का प्रयास जरूर करेगा बल्लेबाज, इसीलिए ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर ये गेंदबाजी। स्लोवर डिलीवरी, खूबसूरत स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पर आती हुई अगेन, वन बाउंस विक्रांत के हाथों में, और खूबसूरत थ्रो, इससे पहले कि गेंदबाज इसे कलेक्ट करें 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया बल्लेबाज ने। 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, डॉट बॉल यहां पर विक्रांत के माध्यम से। मात्र 2 गेंद अभी भी शेष। नितेश 1.4 गेंदें अब तक फेंक चुके हैं, 18 रन जरूर दिए हैं और कोई सफलता नहीं प्राप्त की, लेकिन एक नपातुला सा ओवर। इस बार ऑन द राइस लॉफ किया है, गेंद के ऊपर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर यह गेंद आती हुई। 1 रन हासिल किया यहां पर, दूसरे रन की कोशिश, उसमें भी मिली सफलता। अब यहां पर मात्र 1 गेंद शेष। स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 56 रन। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए आना है। उठाकर खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के करीब गेंद जाती हुई, विसी मारेगा के बाहर, चौकार। सर थैंक यू डीजे। तो आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टॉस बॉक्स में। मैं आशीष आपके साथ नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए उपस्थित हूं, और मैं चाहता हूं कि ब्लास्टर्स टीम के कैप्टन और चैलेंजर्स टीम के कैप्टन आप दोनों यहां पर आ जाएं प्लीज। ब्लास्टर्स कैप्टन और चैलेंजर्स दोनों टीम के कैप्टन, और मैं गुजारिश करूंगा हमारे मुख्य अंपायर हितेंद्र यादव सर, आप प्लीज आए टॉस के लिए। यादव सर। तो आप कॉल करेंगे ब्लास्टर्स टीम के बोला ना सर को। ब्लास्टर टीम के कैप्टन किशोर भाई करेंगे कॉल।
हेड इज द कॉल और फिर से हेड। तो ब्लास्टर्स हैव वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। किशोर भाई एक मिनट, डोंट गो। और किशोर भाई और विकास भाई हमारे बीच दोनों कैप्टन मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि किशोर भाई बताएं कि क्या रणनीति होगी इस मैच में। पिछले मैच के मुकाबले आप इस मैच को किस हद तक और कितनी पॉसिबिलिटी के साथ देख रहे हैं? अरे तो एक्चुअली ये जो देखते हैं सब फर्स्ट जो फील्डिंग ले रहे हैं तो अच्छा, जो फर्स्ट बैटिंग को कंट्रोल करके तो सेकंड बैटिंग में जो भी रन है वो इजीली अचीव हो रहा है। सो हम लोग इनको ऐसा सोचा है कि 50 के अंदर उनको कट आउट करेंगे तो हम लोग उसको जीत जाएंगे। मतलब आपको बॉलिंग पे बहुत भरोसा है अपने। ओके, तो वेल, चलिए, वेल डन और बेस्ट ऑफ लक आपके मैच के लिए। मैं चाहूंगा कि विकास भाई आप भी कुछ बताएं कि आपकी क्या रणनीति होगी पहले बैटिंग करने के बाद। आप कितने का स्कोर जो है वो स्कोर बोर्ड पर खड़ा करना चाहेंगे? हम मतलब पहले मैच जीत के आ गए इसलिए टीम पूरी पॉजिटिव है। हम भी फील्डिंग लेना चाहते हैं लेकिन इशू नहीं है, बैटिंग आई है तो अच्छा टारगेट डालेंगे इनके लिए और प्रेशर डालेंगे कि इनको डिफेंड करें। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना टारगेट? 90। यस, 90 तो भारी भरकम टारगेट का एक्सपेक्टेशन है। और दोनों टीम के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके मैचेस के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे के मैच की तरफ। तब तक के लिए एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स का रुख करते हैं। थैंक यू। सा 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 ग ग रे रे सा नी नी सा 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 ग ग ग प प म म ग रे 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 ग ग ग अंपायर डीजे, थैंक यू डीजे। अंपायर प्लीज वेट। जादव सर प्लीज वेट। हेलो हेलो, देखिए अभी भी फील्डिंग टीम का जो एक्स्ट्रा प्लेयर है वो यहां पर नहीं पहुंचा है। एवेंजर्स आगे आगे, ओके जल्दी आइए प्लीज। एवेंजर्स का एक 12th मैन, अंपायर का इशारा आता हुआ वहां से मार्किंग। इस मैच के बाद जी हाँ, ग्राउंड्समैन रेडी रहें, ग्राउंड्समैन तैयार रहें। इस मैच के बाद आपको मार्किंग करनी है, जो क्रीज है उसकी मार्किंग के लिए ग्राउंड्समैन रेडी रहें। ग्राउंड्समैन का भी बहुत बहुत तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इतना खूबसूरत मैदान, इतना खूबसूरत एटमॉस्फेयर हमें उपलब्ध कराने के लिए। और मैच की शुरुआत होती हुई 60 रनों का लक्ष्य है। 36 गेंदों में 10 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने हैं। और पिछले मैच में जो एवेंजर्स की टीम हमें दिखाई दी थी जब शिशिर ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस मैच में ऐसा कहीं नहीं लगा कि वही टीम है। लेकिन इस बार जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, क्योंकि 60 रन काफी हैं एक ऐसी टीम के साथ जो पहला मैच हार चुकी है, अनबीटेबल्स, और उनकी तरफ से भी बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई इस मैच में भी। और 60 रनों का लक्ष्य उनको मिला है, तो देखना है इस मैच में वो किस तरह से उतरेंगे और क्या रणनीति रहेगी आगे आने वाले 5-6 ओवरों में। हल्के हाथों से खेलने में सफल हुए, इस बार गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के रीजन पर। 1 रन प्राप्त किया है बल्लेबाज ने। राजेंद्र ने अकाउंट ओपन किया है 1 रन के साथ। और ये देखिए बहुत बड़ा वाइड, अगर 12 से 15 स्टंप भी लगाए गए होते तो भी ये गेंद वाइड होती थी, बहुत ज्यादा ही बाहर ऑफ स्टंप के। क्रॉस बैट शॉट खेला, इस बार शॉट पर फील्डर तैनात है। अगर एक बार में ये फील्ड करके थ्रो कर देते तो बहुत बड़ी मुश्किलात हो जाती थी वहां पर। इस बार जगह पर खड़े खड़े पुल करने का प्रयास, विकेट कीपर ने दौड़ लगाई। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, दोनों ही अटेम्प्ट में कैच छूटा है। मयूर ने दौड़ लगाई थी विकेट के पीछे से, लेकिन कैच छूट गया। इस बीच 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर। रनों की संख्या अब बढ़कर पहुंच चुकी है 4।
गेंदबाज दर्पण काफी ऊंचाई से गेंद छोड़ते हैं। GMPL सीजन 3 2022 और अब ये मुकाबला जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, लेकिन लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल गिरने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। एक्स्ट्रास काफी आए हैं इस टूर्नामेंट में। दूसरा है। अगली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, क्रॉस बैट शॉट किया, शॉट पुल सक्सेसफुल नहीं। वहां पर फील्डर तैनात है। एक बार फिर से एक्शन में नजर आए वहां पर शिशिर। ब्यूटीफुल कैच। कितना सटीक कैमरा वर्क है। गेंद को आखिरी तक कैमरे में कैद किया और जब तक गेंद को फील्डर ने कैच नहीं किया तब तक गेंद ऐसा लगा कि बिल्कुल जूम आउट की तरह, जूम इन की तरह दिख रही है। 100 नंबर राजू कैच शिशिर लिया। नए बल्लेबाज आए हैं राजू लिखा है टी शर्ट में। शिशिर नए गेंदबाज। भारी किनारा लगा है इस बार। थर्ड मैन पर कोई फील्डर नहीं। गेंद धीरे धीरे सीमा रेखा से बाहर जाएगी। हाँ जी हाँ, चली जाएगी और 4 रन मिल जाएंगे। GMPL चौका। राजू के बल्ले से पहली गेंद पर 4 रन और 400 के स्ट्राइक रेट से फिलहाल बल्लेबाजी करते हुए अनबीटेबल्स पहले मैच में बीट हो चुके हैं। अगर इस मैच में वो जीत जाते हैं तो अपने नाम के अनुरूप अपना प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। 29 balls 51 runs to win from now। एक और ऊंचा और लंबा शॉट हवा में, विमल के हाथों में गेंद। क्या बात है, एक और विकेट। इस बार विकेट मिली है शिशिर को और बड़ी विकेट कही जा सकती है। राजू जिन्होंने पहली गेंद पर चौका लगाया और अगली ही गेंद पर अपना विकेट खोया है। मिड ऑफ पर खेल बैठे, गेंद हवा में थी, विमल वहां पर खड़े थे, पहले से ही तैयार तैनात और पूरी तरह से चुस्त। विकेट नंबर 2। देखिए पहली पारी में एवेंजर्स ने जो पहला मुकाम हासिल किया था पहले मैच में, जिस प्रकार से शिशिर ने बल्लेबाजी की, वो पहले आए और एक भारी भरकम लक्ष्य चेज किया। इस मैच में शिशिर को काफी देर से बल्लेबाजी मिली तो वहां पर ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन गेंदबाजी में उनके पास मौका है कुछ करके दिखाने का और उस पर खरे भी साबित हो रहे हैं। ये गेंद भी डॉट लगातार। शिशिर ने पहले मैच में जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है, एकमात्र अर्धशतक इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान सुबह से अभी तक, ये लगभग 8वां मैच चल रहा है। अब तक सिर्फ शिशिर ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने तेज तर्रार अर्धशतक लगाया है। फिर से एक बार क्रॉस बैट शॉट खेलने की कोशिश, गेंद स्क्वायर लेग पर गई है, वहां पे डीप में फील्डर है, 1 रन पूरा किया है, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे या नहीं देखना पड़ेगा और यहां पर खतरा बन सकता है। अपील हुई है और ये देखिए अंपायर ने अपील को स्वीकार किया है। एक और विकेट गिरता हुआ तो दबाव में पूरी टीम नजर आ रही है। बस गेंदबाजी अच्छी की, कम रनों पर रुका, लेकिन अब बल्लेबाजी में पूरी की पूरी टीम बिखरती चली जा रही है।
प्रवीण रनआउट के रूप में विकेट खोकर अपना पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं और शिशिर के ओवर में एक और सफलता मिली है। नितेश नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर हैं, सामना करेंगे शिशिर का। और ये देखिए क्या स्कूप किया है, टिपिकल दिलशान। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि दिलशान की याद आ गई, एक और उम्दा बल्लेबाज थे विश्व क्रिकेट के, श्रीलंका की ओर से ओपनिंग करने वाले बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते। तो आते ही पहली गेंद पर देखिए क्या स्कूप किया है, लेकिन सिर्फ वहां पर मिला 2 रन और इन 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड पर थोड़ा सा यहां पर आगे बढ़ता हुआ मामला नजर आ रहा है। 10 से 12 पे पहुंचा है योग। शिशिर एक बार फिर से गेंदबाजी अटैक पर अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर। पटकी हुई गेंद, इस बार गति में परिवर्तन किया है, बारी किनारा लगा है, जोरदार अपील हुई है या नहीं, आउट है या नहीं देखना पड़ेगा, अंपायर का फैसला क्या होता है, नॉट आउट। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर है 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11.50 के औसत से अब आने वाले ओवर्स में रन चाहिए 12 रन प्रति ओवर। यस, पावर प्ले, कंपल्सरी बैटिंग पावर प्ले, ओवर नंबर 3। 24 गेंदे 48 रन, 12 रन प्रति ओवर के औसत से अब रन बनाने हैं अनबीटेबल्स को। और अनबीटेबल्स को मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है अगर अपने आप को साबित करना है और अपनी टीम को बनाए रखना है इस टूर्नामेंट में। तो हर्षद 24 गेंदे 48 रन, हर्षद नए गेंदबाज, पावर प्ले पहली गेंद, लेग स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, इसी बीच दौड़ पड़े 1 रन के लिए। और जीएमपीएल सीजन 3 में आए हुए सभी मेहमानों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, गुड इवनिंग। और धीरे धीरे शाम का सत्र शुरू हो रहा है और अब मैच में मजा काफी आएगा, क्योंकि जब दूधिया रोशनी में यहाँ पर ये मैदान नहाएगा और फ्लड लाइट्स ऑन होंगी तो जो नज़ारा होगा वो कुछ अपने आप में अलग नज़ारा होगा। लेग बाय का इशारा इस बीच अंपायर हितेश जादव सर का। और इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर अब रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 15। फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल के लिए, एक और एक्स्ट्रा रन। स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 16, 3 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से ये मैच आगे बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि ये मैच भी आखिरी गेंद तक जाएगा और काफी रोमांचक मैच होने की उम्मीद है, बशर्ते अनबीटेबल्स को विकेट बचाने की आवश्यकता है। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर, एक और वाइड बॉल। तो ये वाइड बॉल, नो बॉल्स, ये जितने एक्स्ट्राज हैं, खास करके वाइड बॉल एक कैंसर की बीमारी की तरह है, इसका समय पर इलाज करना बहुत जरूरी है, बहुत हानिकारक हो सकता है। एक और वाइड, देखिए लगातार बैक टू बैक वाइड्स आ रही हैं, 3 गेंदे और 3 वाइड, यानी कि 3 रन मुफ्त मिल गए यहां पर। अभी तक इस ओवर की सिर्फ 1 गेंद हुई है। लो फुल टॉस गेंद, एक बार फिर से पैरों पर लगी गेंद, थर्ड मैन की दिशा में गेंद फील्ड हुई है और इस बीच 1 रन दौड़कर पूरा किया है। लेग बाय का इशारा अंपायर का, एक और एक्स्ट्रा और रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 18। 22 गेंदे और 41 रनों की आवश्यकता। फिर से बैकफुट पर गए, अंदरूनी किनारा इस बार लगा है और इस बार अंपायर ने स्वीकार कर ली है अपील को। एक और विकेट गिरता हुआ सफल गेंदबाज इस समय साबित हो रहे हैं हर्षद। जीएमपीएल सीजन 3 2022 और जबरदस्त मुकाबले लगातार इस टूर्नामेंट और इस इवेंट के माध्यम से हमें सुबह से देखने को मिल रहे हैं।
घनश्याम नए बल्लेबाज, स्ट्राइक पर सफलता मिली है पिछली गेंद पर हर्षद को, मयूर के हाथों में कैच कराकर ऑन साइड पर खेला। इस बार ग्राउंड शॉट, 1 रन लेकर अपना अकाउंट ओपन किया है घनश्याम ने। 20 गेंदें और 40 रन, 12 रन प्रति ओवर का औसत लगातार चल रहा है। लो फुल टॉस गेंद एक बार फिर से देखिए, और इसमें हर्षद के पास वैरायटी भी है। हर गेंद पर वो अंदर बाहर कराना जानते हैं। किसी किसी गेंद को बहुत ज्यादा तेज कर रहे हैं, फिर अगली गेंद पर उंगलियां फेर के उसे धीमी कर कर बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। इस बार जगह पर खड़े खड़े खेल दिया, स्टैंड एंड डिलीवर, 1 बाउंस मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रन के लिए GMPL चौका। ये देखिए, ये है GM परिवार, मोस्ट वेलकम। आप ही लोगों के लिए ये इवेंट है, और एक बार फिर से मैं जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि लगातार 2 साल के बाद कोविड पैंडेमिक झेलने के बाद जिस प्रकार से कर्मचारियों ने वापसी की, तो उनके लिए ये एक गिफ्ट के समान है, एक उपहार के समान है कि आप फिर से उपस्थित हो, हमारे परिवार के साथ जुड़ें। और एक बार फिर से शिशिर के हाथों में गेंद है। ओहो हो, एक बार फिर से जोरदार अपील, बहुत ही बढ़िया गेंद पैरों पर लगी और विकेट कीपर के हाथों में गई है गेंद। 17 गेंदें और 36 रनों की आवश्यकता है। एक मेरे को देना, बाहर जाना पड़ेगा। 17 गेंदें 36 रन, शिशिर के हाथों में गेंद है, उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में है, शिशिर जाना चाहेंगे निश्चित रूप से। यस, आई न्यू इट, शिशिर जाएंगे, मुझे लगा ही था। और शिशिर ने अपनी ही गेंद पर एक शानदार कैच लपका है। एक और विकेट शिशिर के खाते में जाता हुआ। देखिए, पहले मैच में उनको बल्लेबाजी मिली, उन्होंने 1 मैन शो दिखाया। इस मैच में वो गेंदबाजी कर रहे हैं, यहां भी 1 मैन शो दिखा रहे हैं। ये अकेला प्लेयर इस GMPL सीजन 3 में बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है। इसके अंदर वो ताकत है कि किसी भी मैच में कभी भी पासा पलट सकता है, या यूं कहें तो इस GMPL सीजन 3 का एक युवा खोज, नई खोज करके लाए हैं इस युवा खिलाड़ी को। एक और विकेट गिरता हुआ, विकेट नंबर 5। 24 रन स्कोरबोर्ड पर अभी भी लगे हुए हैं। 16 गेंदें और 36 रनों की आवश्यकता है। एक और बढ़िया गेंद, देखिए लगातार गति में परिवर्तन। इसके पहले वाली गेंद आपने देखी, तेज गति से उठी और ऊपर की ओर शॉट खेलने को मजबूर किया। अगली गेंद शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद, बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश, थोड़ी सी धीमी करी और उंगलियां फेरी गेंद पर, जिसे खेलने के लिए मजबूर करना पड़ा। शिशिर की अगली गेंद एक बार फिर से, इस बार फिर से जगह पर खड़े खड़े खेल दिया है, उठा दिया है हवा में गेंद। शिशिर एक बार फिर से गेंद के नीचे, एक और विकेट, कॉट एंड बॉल लगातार दूसरी बार। क्या शानदार कैमरा वर्क है। गेंद जब बल्ले को लगती है और जब तक ऊपर रहेगी और जब तक वो नीचे नहीं आ जाए, इस दौरान कैमरा लगातार गेंद पर टिका रहता है। अगर यही काम बल्लेबाज करें तो शायद कभी आउट ना हो। अगर गेंद को आखिरी तक देखें, जब तक गेंद बल्ले पर आती है, जब से गेंद हाथ से रिलीज होती है गेंदबाज के, उसके बाद बल्ले पर आने तक अगर बल्लेबाज गेंद पर नजर रखें तो शायद विकेट ही ना गिरे। लेकिन ये काम हमारे कैमरामैन बखूबी निभा रहे हैं। क्या बात है प्रवीण वीडियोस। ये गेंद शिशिर की, देखिए अगर अपील तो जरूर हुई है लेकिन अंपायर का इशारा देखना है क्या होता है यहाँ पर। लेग बाय का इशारा, एक एक्स्ट्रा रन टीम के खातों में जुड़ता हुआ
और रनों की संख्या अब बढ़कर पहुंच चुकी है 26। लास्ट बॉल, जी हाँ लास्ट बॉल बाकी है, 25 रन हुए, माफ कीजिए, टोटल स्कोर है 25। और ये देखिए स्ट्रैंड एंड डिलीवर गेंद बहुत दूर जाएगी, यस इट इज। इसी शॉट का इंतजार था अनबीटेबल्स को, और इस छक्के के साथ उत्साह का संचार हुआ है, जोश का संचार हुआ है अनबीटेबल्स के खेमे में। जगह पर खड़े खड़े बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को खेल दिया है मिड विकेट का सीमा रेखा के ऊपर से जीएमपीएल सिक्सर के लिए। और शिशिर जिन्होंने 5 गेंद इतनी बढ़िया की, और आखिरी गेंद उनसे थोड़ी सी छटक गई, और बल्लेबाज ने यहां पर मौके पे छक्का जड़ दिया है। क्या बात है, 12 गेंदे, और अब 12 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज आए हैं विमल। देखिए 12 नंबर की जर्सी हम सब जब देखते हैं तो अगर जर्सी की बात करें तो युवराज सिंह का याद हमें आता है पहले, क्योंकि युवराज सिंह जब भी हमारे सामने आते थे तो वो सिक्सर, क्योंकि छक्के हर खिलाड़ी हर कोई छक्का मारता है, लेकिन जिस तरह से सिक्सर युवराज सिंह मारते हैं शायद ही ऐसा कोई बल्लेबाज होगा। 12 नंबर की जर्सी विमल की अगली गेंद, और क्या देखिए पैडल स्कूप किया है, गेंद को सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री रीच एंड पर धीरे धीरे बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ती हुई, लेकिन आखिरकार फील्डर ने गेंद को रुकाया है बाउंड्री के अंदर। और इस बीच 2 रनों की जो संभावना थी वो पूरी होती हुई 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर अब रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 33। 11 गेंदे और 27 रनों की आवश्यकता है। यह मैच निश्चित रूप से आखिरी गेंद तक जाएगा। नए बल्लेबाज दीपक स्ट्राइक पर, विमल की गेंद का सामना करने के लिए तैयार, कट करने की कोशिश। देखिए अब जो भी गेंद बची है उनमें आपको सेट होने की कोई आवश्यकता नहीं करनी है, हर गेंद पर बड़ा प्रहार करना है। और उसी श्रेणी में ये शॉट एक बार फिर से शिशिर गेंद के नीचे, और शिशिर के हाथ से अभी तक मुझे नहीं लगता कि एक भी कैच छूटा है। क्या बात है, ये मेरी नजर में अब तक ये 6ठा कैच है जो शिशिर ने पकड़ा है। देखिए थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि अनबीटेबल्स फाइट कर रहे हैं, मैच में आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही फाइट करते हुए मैच में आते हैं एवेंजर्स की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि अनबीटेबल्स को फिर से पीछे हटना पड़ता है। ग्राउंड्समैन रेडी रहे प्लीज, जैसे ही ये मैच खत्म होता है आपको मार्किंग करने के लिए ग्राउंड पर तुरंत आना है, भाग के दौड़ के। ग्राउंड्समैन रेडी रहे प्लीज, आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप लोग प्लीज रेडी रहें, आपको मार्किंग करनी है। ओहो ये बढ़िया गेंद, देखिए इसकी पहली वाली गेंद नीचे थी, फुलर लेन की गेंद थी, और अगली गेंद टप्पा खाने के बाद एक्स्ट्रा बाउंस होकर विकेट कीपर के हाथों में गई। तो वेरिएशन देखिए कितना बढ़िया विमल के पास, बैकफुट पर जाकर खेलने को मजबूर किया इस गेंद पर, और एक सिंगल के साथ दूसरे छोर पर लौटे बल्लेबाज राहुल। और अब ऐसा लग रहा है कि अनबीटेबल्स जहां पर एक समय मैच में वापसी कर चुके थे, ऐसा लग रहा था कि ये मैच बन सकता है अनबीटेबल्स के लिए, लेकिन अब मैच काफी दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। उसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ शिशिर। पटकी हुई धीमी गति की गेंद, इतनी आराम से गेंद कर रहे हैं और बल्ला इतनी तेजी से घुमा रहे हैं। और अब देखिए आखिरी गेंद पर डॉट ओवर की समाप्ति, और 6 गेंदे में अब 26 रनों की आवश्यकता है मात्र इस मैच को जीतने के लिए। मात्र 6 गेंदे हैं और 26 रन। तो अब मुझे लगता है कि ये मैच धीरे धीरे अनबीटेबल से दूर जाता हुआ, अनबीटेबल से एक बार फिर से क्या जीत से दूर रह जाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ चमत्कार होगा यहां पर बल्लेबाजों के द्वारा। 6 गेंदे 26 रन।
शशिकांत नए गेंदबाज, 6 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइक पे कौन है? स्ट्राइक पर राहुल, 6 गेंदें 26 रनों की आवश्यकता है। धीरे धीरे एक शाम का सत्र आगे बढ़ता हुआ और एक खूबसूरत मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। इस मैच में मुझे लगा था कि मैच ये फंस सकता है, लेकिन एक बार फिर से एवेंजर्स के खाते में ये मैच जाता हुआ धीरे धीरे। शशि के गेंद, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से, लेकिन यहां पर बल्लेबाज तो मिस हुए, विकेट कीपर भी मिस हुए और गेंद धीरे धीरे विकेट के पीछे सीमा रेखा के बाहर। 4 रन का इशारा बाई के रूप में अंपायर का आता हुआ यहां पर। देखिए किस तरह से गेंद धीरे धीरे सीमा रेखा के बाहर पहुंची है। 5 गेंदें और 5 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता है। 5 balls 22 runs to win। उम्मीद नहीं छोड़नी है। देखिए अभी भी बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं, बड़ा हिट लगाकर इस मैच के हीरो बन सकते हैं। एक बार फिर से कोशिश जरूर की है, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। शशिकांत ने इस बार बाजी मारी है। एक गेंद डॉट, 4 गेंदे 22 रनों की आवश्यकता है। पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। वहां पर फील्डर गेंद पर लपके जरूर, लेकिन ब्रेक लगाना भूल गए। एक बार फिर से वहां पर और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पिछली गेंद जो डॉट हुई उस पर अगर ये चौका आ जाता तो काफी हद तक मैच में फिर से एक बार वापसी करने में सफल हो सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। 3 गेंदें बची हैं मात्र और 3 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है, जो तभी पूरे हो सकते हैं जब आप 3 गेंदों में 3 छक्के लगाएं या फिर कुछ नो बॉल्स, कुछ वाइड बॉल्स, कुछ एक्स्ट्रास मिल जाएं, तो ही ये हो सकता है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। शशिकांत अगली गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार। एक बार फिर से गेंद हवा में है। शशिकांत गेंद के नीचे जाएंगे, कैच छूटा है और इस बीच 1 रन लेने की कोशिश, डायरेक्ट हिट हुई है, विकेट का पतन और राहुल बैक टू द पवेलियन। तो ब्लास्टर्स और चैलेंजर्स तैयार रहें। इसके बाद तुरंत आपका मैच है। जैसे ही आखिरी गेंद गिरेगी तुरंत आपको मैदान पर कब्जा करना है बिना कोई टाइम गवाए। और मैं चाहूंगा कि हमारी विमेंस क्रिकेट टीम इटर्नल और इमोर्टल्स दोनों ही टीमें रेडी रहें। ग्राउंड्समैन अगर आप हमें सुन रहे हैं तो प्लीज ग्राउंड पर आ जाइए। जैसे ही ये मैच खत्म होता है मार्किंग करनी है। लाइन्समैन, ग्राउंड्समैन आ चुके हैं? ओके, थैंक यू। ग्राउंड्समैन भी देखिए हमारी सेवा में हाजिर है। ये गेंद निश्चित रूप से वाइड होगी। यस इट इज। बैट्समैन कौन है? सागर। स्ट्राइक पे तो वो रहेगा विक्रांत ना। स्ट्राइक पर विक्रांत है बल्लेबाज। शशिकांत की अगली गेंद, 2 गेंदे और 17 रनों की आवश्यकता है। अब ये मैच अनबीटेबल्स के हाथों से छीन लिया है एवेंजर्स ने लगभग, और अब एवेंजर्स आगे कौन सी टीम जाएगी ये देखने वाली बात होगी इस ग्रुप में। या तो एवेंजर्स या तो वॉरियर्स, तो किसका पलड़ा भारी है और किसके रन रेट में ज्यादा ऊंचाई है, कौन सी टीम आगे बढ़ेगी हमें कुछ ही देर में पता चलेगा। फिलहाल आखिरी गेंद है और एक बार फिर से जीत की तरफ बढ़ रहे हैं एवेंजर्स, और ये गेंद डॉट। इसी के साथ एक और जीत अपने खाते में हासिल की है एवेंजर्स। वेल प्लेड, और वेल प्लेड मैं कहूंगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन जे सर, आप और आपकी पूरी टीम को दूसरा मैच जीतने की खुशी में। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। और एक बार फिर से आप सभी को लिए चलेंगे